ओम शांति। 20 जून 2025 की प्रातः मुरली में बाप दादा हमसे कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहो। मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इसी खुशी में रहो। किस खुशी में रहो कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। प्रश्न है, संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? बाबा कहते, बच्चे, तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी है। तुम ब्राह्मण के बच्चे, बाबा कहते हैं, तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। भाई बहन की गंदी दृष्टि रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष साथ रहते दोनों अपने को बीके समझते हो। इस स्मृति से जब पूरा पवित्र बनो तब फरिश्ता बन सकेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठना है। यह राज तुम बच्चों को भी समझाना है। आत्म अभिमानी होकर बैठेंगे तो बाप के साथ प्यार रहेगा। क्या कह रहे हैं हमारे बाबा? बच्चे, जब यहाँ बैठते हो और आत्म अभिमानी होकर बैठोगे तभी बाबा के साथ प्यार रहेगा। बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। यह याद सारा दिन बुद्धि में रहे, इसमें ही मेहनत है। बाबा की याद दिन भर बुद्धि में रहे, बाबा ने कहा, इसी में मेहनत है। यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो खुशी का पारा डल हो जाता है। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे, देही अभिमानी होकर बैठो, अपने को आत्मा समझो। अभी आत्माओं और परमात्मा का मेला है ना, मेला लगा था। कब लगा था? ज़रूर कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर ही लगा होगा। आज बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। तुमको टॉपिक तो ज़रूर लेनी है ना समझाने के लिए। ऊंचे ते ऊंचे भगवान, फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाबा कहते, ऊंचे ते ऊंचे हैं भगवान, फिर उनके नीचे कौन है? नीचे आ जाओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है। बाप और देवताएं। मनुष्य को यह पता नहीं है शिव और ब्रह्मा विष्णु शंकर का संबंध क्या है। किसी को भी उन्हों की जीवन कहानी का पता नहीं है। त्रिमूर्ति का चित्र नामी ग्रामी है। यह तीनों हैं देवताएं। सिर्फ तीन का धर्म थोड़ी ही होता है। धर्म तो बहुत बड़ा होता है। डीटी धर्म, डीटी अर्थात देवी देवता धर्म। यह है सूक्ष्म वतनवासी, ऊपर में है शिव बाबा, मुख्य है ब्रह्मा और विष्णु। अभी बाबा समझाते हैं, तुमको टॉपिक देनी है, ब्रह्मा सो विष्णु, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। जैसे तुम बच्चे हो, हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता, वैसे इनका भी है। पहले पहले ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। यह तो है रॉन्ग, हो भी नहीं सकता। तो इस टॉपिक पर अच्छी रीति समझाना है। कोई कहते हैं परमात्मा श्री कृष्ण के तन में आए हैं। अगर श्री कृष्ण में आए फिर तो ब्रह्मा का पाठ खत्म हो जाता है। श्री कृष्ण तो हैं सतयुग का पहला प्रिंस, वहाँ पतित हो कैसे सकते हैं? जिनको आकर पावन बनाए बिल्कुल ही गलत है। यह बातें भी महारथी सर्विसेबल बच्चे ही समझते हैं। बाकी तो कितनी बुद्धि में, बाबा कहते हैं, बाकी तो किसी की भी बुद्धि में यह सब बैठता ही नहीं है। यह टॉपिक तो बहुत फर्स्ट क्लास है। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, इस पर तुम कितना समझा सकते हो? देखो बच्चों, उनकी जीवन कहानी बतलाते हैं क्योंकि उनका कनेक्शन है। शुरू ही ऐसे करना है, ब्रह्मा सो विष्णु। एक सेकेंड में ब्रह्मा जो है वो विष्णु बन सकते हैं, लेकिन विष्णु सो ब्रह्मा बनने में पूरे 84 जन्म लगते हैं। यह बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम हो ब्राह्मण कुल के,
प्रजापिता ब्रह्मा का ब्राह्मण कुल कहाँ गया, बताओ ज़रा। प्रजापिता ब्रह्मा की तो नई दुनिया चाहिए ना, नई दुनिया है सतयुग, वहाँ तो प्रजापिता है नहीं। सतयुग में बाबा कह रहे हैं वहाँ प्रजापिता नहीं है। कलयुग में भी प्रजापिता हो नहीं सकते, वह है संगम युग पर। तुम अभी संगम पर हो ना। शूद्र से तुम ब्राह्मण बने हो। बाप ने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया। शिव बाबा ने इनको कैसे रचा यह कोई नहीं जानते। त्रिमूर्ति में रचता शिव का चित्र ही नहीं है तो मालूम कैसे पड़े कि ऊंचे से ऊंचा भगवान है, बाकी सब है उनकी रचना। बाबा कहते सबसे ऊंचा कौन है, शिव बाबा, फिर बाकी हम सब कौन है, उनकी रचना है। यह है ब्राह्मण संप्रदाय, तो जरूर प्रजापिता चाहिए ना। कलयुग में तो हो ना सके, सतयुग में भी नहीं है। गाया जाता है ब्राह्मण देवी देवताय नमः। अब ब्राह्मण कहाँ के हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ का है, जरूर संगम का कहेंगे ना। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इस संगम युग का कोई को भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है, कोई भी शास्त्रों में बाबा कहते हैं इनका वर्णन नहीं है। महाभारत लड़ाई भी संगम पर लगी है, ना कि सतयुग या कलयुग में। पांडव और कौरव यह है संगम पर। तुम पांडव संगम युगी हो तो कौरव कलयुगी हैं। गीता में भी भगवानुवाच है ना, गीता में भी भगवान ने कहा है। देखो बच्चे, तुम हो पांडव देवी संप्रदाय, तुम रूहानी पंडे बनते हो। तुम्हारी है रूहानी यात्रा, रूह से रूह तक की, जो तुम बुद्धि से करते हो। हमारी यात्रा कैसी है, रूहानी है, जो हम बच्चे बुद्धि से करते हैं। बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो, याद की यात्रा पर रहो। जिस्मानी यात्रा में तीर्थों आदि पर जाकर फिर लौट आते हैं, वह अल्पकाल चलती है। यह संगम युग की यात्रा एक ही बार की है। तुम जाकर मृत्यु लोक में वापस नहीं आओगे। पवित्र बन फिर तुमको पवित्र दुनिया में आना है, इसलिए तुम अब पवित्र बन रहे हो। तुम बच्चे जानते हो अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर देवी संप्रदाय विष्णु संप्रदाय बनते हैं। सतयुग में देवी देवताएं विष्णु संप्रदाय है, वहाँ चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है, जिससे मालूम पड़ता है यह विष्णु संप्रदाय है। यहाँ प्रतिमा है रावण की, तो रावण संप्रदाय है, तो यह टॉपिक रखने से मनुष्य वंडर खाएंगे। अब तुम देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, एडॉप्ट किए हुए हो। ब्राह्मण भी यहाँ है, फिर देवता भी यहाँ बनेंगे। डिनोस्टी यहाँ ही होती है। डिनोस्टी राजाई को कहा जाता है, विष्णु की डिनोस्टी है, विष्णु का साम्राज्य है। ब्राह्मणों की डिनोस्टी नहीं कहेंगे। डिनोस्टी में राजाई चलती है, एक पिछाड़ी दूसरा फिर तीसरा, मतलब एक के बाद राजा बनते चले जाते हैं। ये संप्रदाय चलता जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम हैं ब्राह्मण कुलभूषण, फिर देवता बनते हैं ब्राह्मण सो। बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण सो विष्णु कुल में, विष्णु कुल में आते हैं क्षत्रिय चंद्रवंशी कुल में, फिर वैश्य कुल में, फिर शूद्र कुल में, फिर ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। अर्थ कितना क्लियर है, चित्रों में क्या क्या दिखाते हैं। हम ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं, इसमें मूंझना नहीं चाहिए। बाबा जो ऐसे निबंध देते हैं उस पर फिर विचार सागर मंथन करना चाहिए। किसी को कैसे समझाएं जो मनुष्य वंडर खाए कि यह इनकी समझानी तो बहुत अच्छी है, सिवाय ज्ञान सागर और तो कोई समझा ना सके। विचार सागर मंथन कर फिर बैठ लिखना चाहिए, फिर पढ़ो तो ख्याल में आएगा। यह अक्षर ऐड करने चाहिए। बाबा भी पहले पहले मुरली लिखकर तुमको हाथ में दे देते थे, फिर सुनाते थे। यहाँ तो तुम घर में बाबा के साथ रहते हो, अब तो तुमको बाहर में जाकर सुनाना पड़ता है। यह टॉपिक बड़ी वंडरफुल है। ब्रह्मा सो विष्णु, इनको कोई नहीं जानते। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं, जैसे गांधी की नाभि से नेहरू। परंतु डिनोस्टी तो चाहिए ना बच्चों। ब्राह्मण कुल में राजाई नहीं है। ब्राह्मण संप्रदाय तो बनते हैं डीटी डिनोस्टी, ब्राह्मण संप्रदाय तो बनते हैं देवी देवता साम्राज्य से, फिर चंद्रवंशी साम्राज्य में जाएंगे, फिर वैश्य डिनोस्टी चलेगी। देखो बच्चों,
ऐसे हर एक डायनेस्टी चलती है ना। सतयुग है वाइसलेस वर्ल्ड, कलयुग है विशस वर्ल्ड। यह 2 अक्षर भी कोई की बुद्धि में नहीं है, नहीं तो यह ज़रूर बुद्धि में होना चाहिए कि विशस से वाइसलेस कैसे बनते हैं। मनुष्य ना वाइसलेस को जानते हैं ना विशस को जानते हैं। तुमको समझाया जाता है देवताएं वाइसलेस है, अहिंसक है, देवताएं कभी हिंसा नहीं करते। ऐसे कभी नहीं सुना कि ब्राह्मण हिंसक है। सुना है कभी कि ब्राह्मण वाइसलेस है? नई दुनिया में वाइसलेस, पुरानी दुनिया है विशस। तो ज़रूर संगम युग दिखाना पड़े, इसका किसी को भी पता नहीं है। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, वह 3 वर्ष बाद एक मास मनाते हैं। तुम्हारा 5000 वर्ष बाद एक संगम युग आता है। मनुष्य आत्मा और परमात्मा को यथार्थ नहीं जानते, फिर कह देते हैं चमकता है अजब सितारा, बस जैसे दिखाते हैं। रामकृष्ण परमहंस का चेला विवेकानंद कहता था, मैं गुरु के सामने बैठा था, गुरु का भी ध्यान तो करते हैं ना। अभी बाबा कहते हैं बच्चे मामे कम याद करो, ध्यान की तो बात ही नहीं है, गुरु तो याद है ही। खास बैठ करके याद करने से याद आएगा क्या? बाबा कह रहे हैं खास बैठकर याद करने से याद आएगा क्या? उनकी गुरु में भावना थी कि यह भगवान है, तो देखा कि उनकी आत्मा निकल मेरे में लीन हो गई। उनकी आत्मा कहाँ जाकर बैठी, फिर क्या हुआ, कुछ भी वर्णन नहीं, बस खुश हुआ, हमको भगवान का साक्षात्कार हुआ। भगवान क्या है वह नहीं जानते। बाबा समझाते हैं सीढ़ी के चित्र पर तुम समझाओ, यह है भक्ति मार्ग। तुम बच्चे जानते हो, एक है भक्ति की बोट नाव और दूसरी है ज्ञान की बोट, यानी कि ज्ञान की नाव। ज्ञान अलग है और भक्ति अलग है। बाबा कहते हैं बच्चों, हमने तुमको कल्प पहले ज्ञान दिया था, विश्व का मालिक बनाया था, अब तुम कहाँ हो? देखो जरा कहाँ पर हो तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे और डायनेस्टी आती है, कैसे झाड़ बढ़ता है, जैसे गुलदस्ता होता है ना, यह सृष्टि रूपी झाड़ भी फूलदान है। बीच में तुम्हारा धर्म, फिर इनसे और धर्म निकलते हैं, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। तो इस झाड़ को भी याद करना है, कितना टाल टालियाँ आदि निकलती रहती है। पिछाड़े में आने वाले का मान भी हो जाता है। बड़ का झाड़ होता है ना, थुर है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। देवी देवता धर्म भी खत्म हुआ पड़ा है, बिल्कुल सड़ गया है। भारतवासी अपने धर्म को बिल्कुल नहीं जानते और सब अपने धर्म को जानते हैं। यह कहते हैं हम धर्म को मानते ही नहीं, मुख्य है ही 4 धर्म, बाकी छोटे छोटे तो अनेक हैं। इस झाड़ और सृष्टि चक्र को तुम अभी जानते हो, देवी देवता धर्म का नाम ही गुम कर दिया है। फिर बाप उसकी स्थापना कर बाकी सब धर्म का विनाश कर देते हैं। गोले के चित्र पर भी जरूर ले जाना चाहिए। यह सतयुग, यह कलयुग। कलयुग में कितने धर्म हैं? सतयुग में है एक धर्म। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश कैसे करता होगा? भगवान भी जरूर किसी के द्वारा तो कराएंगे ना। बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। संगम पर तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। क्या कह रहे हैं बाबा? संगम पर तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। गंदी दृष्टि भाई बहन की रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष दोनों अपने को बीके समझते हैं, इसमें बड़ी मेहनत है। स्त्री पुरुष की कशिश होती है जो बस हाथ लगाने के बिगड़ रह नहीं सकते। यहाँ भाई बहन को हाथ तो लगाना ही नहीं है, नहीं तो पाप की फीलिंग आती है। हम बीके हैं यह भूल जाते हैं तो फिर ख़त्म हो जाते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है बच्चों। भल युगल हो, बाबा कहते हैं भल युगल हो रहते हैं, किसी को क्या पता, वह खुद जानते हम बीके हैं, फरिश्ते हैं, हाथ लगाना नहीं है। ऐसे करते करते सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन जाएंगे, नहीं तो फरिश्ता बन नहीं सकते। फरिश्ता बनना यह है पवित्र रहना। क्या कहा बाबा ने? फरिश्ता बनना अर्थात कैसे रहना है? पवित्र रहना पड़े।
ऐसी जोड़ी निकले तो नंबर 1 जाए। कहते हैं दादा ने तो सब अनुभव किया है, पिछाड़े में करके संन्यास किया है। बहुत मेहनत तो उनको है जो थोड़ा बन जाते हैं, फिर उसमें ज्ञान और योग भी चाहिए। बहुतों को आप समान बनाए तब बड़ा राजा बने। सिर्फ एक बात तो नहीं है ना। बाबा कहते हैं तुम शिव बाबा को याद करो, यह है प्रजापिता। बहुत ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमारा काम तो शिव बाबा से है, हम ब्रह्मा को क्यों याद करें। कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं उनको पत्र ही क्यों लिखे, ऐसे भी हैं। तुमको याद करना है शिव बाबा को, इसलिए बाबा फोटो आदि भी नहीं देते। इनमें शिव बाबा आता है, यह तो देहधारी है ना। अभी तो तुम बच्चों को बाबा से वर्षा मिलता है, वह अपने को ईश्वर कहते हैं, फिर उनसे क्या मिलता है। कितना घाटा पड़ा है भारतवासियों को देखो। एकदम भारतवासियों ने दिवाला मारा है। प्रजा से भीख मांगते रहते हैं, 10-20 वर्ष का लोन लेते हैं, फिर देना थोड़ी ही है। लेने वाले देने वाले दोनों ही खत्म हो जाएंगे, खेल ही खत्म हो जाना है। अनेक मुसीबतें सिर पर है, देवाला बीमारियां आदि बहुत है। कोई साहूकारों के पास रख देते हैं और वह देवाला मार देते हैं तो गरीबों को कितना दुख होता है। कदम कदम पर दुख ही दुख है। अचानक बैठे बैठे मर जाते हैं, यह है ही मृत्यु लोक। अमर लोक में तुम अभी जा रहे हो, अमरपुरी के बादशाह बनते हो। अमरनाथ तुम पार्वतियों को सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो अमर बाबा है, उनसे हम अमर कथा सुन रहे हैं। अब अमर लोक जाना है। इस समय तुम हो संगम पर। इस समय तुम बच्चे कहाँ पर हो? संगम पर। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन कर ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं, इस टॉपिक पर सुनाना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। दूसरा पॉइंट है राजाई पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ आप समान बनाने की सर्विस भी करनी है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध बनानी है। अपनी दृष्टि जो है बाबा कहते हैं बहुत शुद्ध बनानी है। वरदान है सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ है उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाबा के साथ है उनको और इस दुनिया के सारे संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, अथक होंगे। बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाबा से होने के कारण डबल लाइट रहेंगे, कोई बोझ नहीं होगा। सर्व कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। बाबा कहते हैं सारी शिकायतें समाप्त होंगी। कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा, संपूर्ण स्थिति का अनुभव होगा, सहज योगी होंगे। स्लोगन है संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। अव्यक्त इशारा है आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो और अंतर्मुखी बनो। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहाँ के भी चित्र खींचना चाहे खींच सकते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखी यान द्वारा मनसा शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा को चरित्रवान बनने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा दे सकते हो। अच्छा, ओम शांति।